बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज जादू का जो तोड़ है उसका वजीफ़ा बताऊंगी। कुछ लोगों को जादू हो जाता है, या अपने करवा देते हैं या गैर करवा देते हैं, या बाज़-औक़ात सिर्फ शुबा होता है, शक होता है, सिर्फ एक वसवसा होता है कि जादू हो गया है। अगर जादू हो गया है और आपकी तबीयत नासाज रहती है, आपको महसूस होता है कि जादू हो गया है, तो कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी आमिल बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही मुफीद और रूहानी वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। अगर आपने ये कर लिया, मैं गारंटीड कहती हूँ कि अगर आपको जादू है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो जो वजीफ़ा है वो आप सुन लें। अगर आप नोट कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं तो वो कर लें, नहीं तो आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आप उसी तरीके से आप अमल कर सकें। तो वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपने जो मरीज़ है उसके सर से लेकर पाँव तक धागा लेना है, सूती धागा हो, रेशमी धागा ना हो, सूती धागा हो, आसमानी कलर का, ठीक है। वो आपने धागा लिया सूती और मरीज़ को खड़ा करके उसको सर से लेकर, यहाँ से सर से लेकर पाँव तक उस धागा लेकर नाप लिया, यानी उसका साइज़ कर लिया। अब साइज़ करने के बाद, तो जब आप एक साइज़ कर लेंगे, जब आप उस मरीज़ को खड़ा करेंगे तो आपने सर से लेकर उसके पाँव तक एक साइज़ कर लिया। इसी तरीके से इसी नाप के साथ आप 10 बार और धागे को इकट्ठा कर लीजिएगा, यानी कि ये 11 बार इस धागे को आपने इतना लंबा कर लेना है कि उसके साइज़ के बराबर हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको कुछ समझ आई होगी कि पहले आपने सर से लेके उसके पाँव तक आपने एक नाप कर लिया। अब इसी तरह 10 और इकट्ठे कर लीजिएगा तो वो 11 हो गए। अब 11 जब धागे होंगे तो पहले आपने पकड़कर उन धागों को एक इकट्ठा किया, उसके बाद दूसरा इकट्ठा किया, यानी कि 2 बार उसको आपने इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद जब आप 11 धागों को 2 बार इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आपने गिठान लगानी है, यानी जोड़ लगाना है, और आपने गिरा लगानी है। जब 11 जो धागे हैं, जब आपने एक इकट्ठा किया, उसके बाद जब दूसरा इकट्ठा किया, तो उसके बाद आपने 11 गिराहें लगानी है, गिराह लगानी है, गिठान लगानी है। यानी कि आप जब उसको गिठान लगा रहे होंगे तो आपने गिठान लगाई, उसको अभी ढीला रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो थोड़ा सा जो गिठान का जो होगा ना जगह, वो आपने थोड़ी सी लूज रखनी है। आपने पढ़नी है सूरत फलक, ठीक है। सूरत फलक आपने पूरी पढ़नी है, बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू कीजिएगा। पढ़ने के बाद आपने गिरा के जो अंदर थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है वो जगह, आपने फूंक मारनी है, यानी दम करना है, यानी कि वहाँ से जो फूंक है यानी हवा है वो गुजरे। तो पढ़ने के बाद उस गिराह को आपने बंद कर देना है, टाइट कर देना है। इसी तरह से आपने दूसरी गिराह ली और सूरत फलक पढ़ी, फिर बीच में से जो हवा है वो गुजरने से ये दम किया और उसको गिराह को टाइट कर लिया। इस तरह आपने 11 बार ये करना है, 11 गिरोहों पे 11 बार सूरत फलक पढ़नी है। अब सूरत फलक आपने पढ़ने के बाद क्या किया कि आप कोयले लें, कोयले पहले से सुलग रहे हों, यानी जल जाएं जो कोयले वो, या अगर आप कोयले नहीं ले सकते तो आपने तवा गरम किया और वो जो जिस पर आपने दम किया है धागों पर, 11 धागों पर, वो आपने लेकर तवे के ऊपर जला दिए। अगर आपको जलते हुए स्मेल आए, उसकी बदबू आए, तो आप अंदाज़ा लगा लें, आप इस चीज़ को फिर समझ लें कि जो भी अगर आप पे जादू है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जादू जो है वो ख़त्म, उसका जो असर था वो ख़त्म हो गया, अब आप पे कोई जादू नहीं है। लेकिन अगर बदबू नहीं आती,
अगर बदबू नहीं आ रही, कोई स्मेल नहीं आ रही, तो फिर ये अमल आपने दोबारा करना है, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। इसी तरह से 4-5 दिन आप ये अमल कीजिएगा। अगर पहली बार आपको स्मेल आ गई है, तो आपका जो जादू है, जो आप पर जादू है, वो ख़त्म हो गया है। और अगर स्मेल नहीं आई है, तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार लाज़मी कीजिएगा। इंशाअल्लाह पाक आप पे किसी भी किस्म का कोई जादू है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जब ये आप धागा जलाएँगे, तो आपको अपनी तबीयत में बहुत इत्मीनान होगा, बहुत हल्का महसूस करेंगे, आपको अपनी तबीयत बहुत बेहतर और अच्छी महसूस होगी। आपकी जो तबीयत है वो बहुत सारी ठीक हो जाएगी। आपकी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बनिस्बत पहले के, जो आप पहले महसूस कर रहे थे अपने अंदर। तो ये बहुत मुजरिब अमल है। ये जो तरीका और जो वज़ीफ़ा मैंने बताया है जादू का तोड़ का, वो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर फ़रमाएँ। आमीन।